फरीदाबाद स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ में किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने बताया कि शहर को स्वस्थ तब ही रखा जा सकता है जब शहर के लोग शहर को साफ सुथरा रखने का प्रण लें। साथ ही प्रशासन भी लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। हालांकि फरीदाबाद को कंचन शहर बनाने को लेकर नगर निगम कोशिश कर रहा है, परंतु शहर को कंचन शहर बनाने के लिए शहरवासियों का विशेष योगदान मिलना चाहिए। तो वहीं फरीदाबाद से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है। अगला जिला अब गुरुग्राम होगा। ऐसा ही प्रदेश के हर जिले में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जाएगी और उसे आगे निरंतर बढ़ाने को लेकर आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हरियाणा के हमारे लोकप्रिय जननायक, कर्मठ, सहज सरल और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में इस प्रकार के ड्राइव चलाने का निर्देश मुझे दिया था। तो उन्हीं के निर्देशन पर मैं कल मेरे 2 जिलों के कार्यक्रम थे, नूंह और पलवल। आज 2 जिलों के हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो जहां मैं रात को रुकता हूं वहां मैंने सुबह स्वच्छता अभियान चलाना है। तो आज हमने यहाँ स्वच्छता अभियान 7:15 बजे के 7:20 के आसपास शुरू किया था और लगभग एक घंटे के आसपास हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया। और स्वच्छता अभियान चलाने का मकसद मेरा यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से समस्त फरीदाबाद वासियों को और समस्त प्रदेश वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि स्वच्छता जो है हमारे व्यवहार का विषय बनना चाहिए। जब तक हमारे व्यवहार का विषय नहीं बनेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। स्वच्छता कहने से नहीं आएगी, स्वच्छता करने से आएगी। और जैसे देश के प्रधानमंत्री स्वयं हाथ में झाड़ू उठा करके स्वच्छता श्रमदान कर सकते हैं, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी या पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी समय समय पर झाड़ू उठा करके प्रदेश को स्वच्छ करने का संकल्प ले चुके हैं, तो हम सबको भी इस प्रकार का संकल्प लेना होगा। मोदी जी कहते हैं दुनिया के जितने भी देश हैं जो स्वच्छ दिखते हैं वो वहाँ के नागरिकों के कारण स्वच्छ दिखते हैं, उनके नागरिकों की भूमिका उसमें अहम होती है। तो मैं और फरीदाबाद में तो एक नारा नगर निगम ने भी दिया, यहाँ की संस्थाओं ने भी दिया, यहाँ के सामाजिक धार्मिक लोगों ने भी दिया, कंचन फरीदाबाद। तो वो कंचन फरीदाबाद तब बनेगा जब हम सबका कमिटमेंट होगा। इस कमिटमेंट में हमारी नगर निगम भी आती है, नगर पालिका भी आती है, नगर परिषद भी आते हैं, इनके कर्मचारी, प्रशासन भी आता है और इसके साथ साथ फरीदाबाद की जनता, देवतुल्य जनता भी आती है। कंचन फरीदाबाद तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद बनेगा, परंतु वो बनेगा कैसे? क्योंकि आज स्वच्छता अभियान में आपने थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, परंतु कहीं ना कहीं जो चीजें शुरू होती हैं उन्हें सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाता। यही कारण है कि आज जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं ये काफी गंदा था, आज आपने साफ कर दिया, परंतु कुछ दिन बाद फिर गंदा नजर आया। नहीं, यही मैंने निर्देश दिया, हमारे जेसी खड़े हैं दोनों और यहाँ का जो है इंचार्ज है उनको भी, सैनिटेशन इंचार्ज, मैंने यही कहा है कि आप टाइम पे आकर के जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे, जब तक चेकिंग नहीं करोगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट निर्देश धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से उन्होंने दिया कि स्वच्छता पे हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। स्वच्छता के लिए कहीं भी आपको लगता है कि किसी प्लॉट ओनर का प्लॉट खाली है और वहां कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी है, उसको वार्निंग दो, उसको नोटिस दो। यानी जनता की हर अपेक्षाओं पे हमने खरा उतरना, ये सरकार का संकल्प है। और हम अपील जनता से ये करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि चीजें आगे नहीं बढ़ती, वो चीजें आगे इसलिए नहीं बढ़ती जब समाज का सहयोग नहीं मिलता। अब मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर 100 गाड़ियां खड़ी हैं, ये आपके सामने तहसील है, ये लोग थोड़ा सा भी समझ ले। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि डोर टू डोर के लिए गाड़ी नहीं आती, सब जगह आती है, आ रही है, लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, वेट नहीं करते और जहां हमारा मन आता वहां कूड़े को डाल देते हैं। इस वजह से गंदगी बढ़ती है। अब दुकानदार हैं, दुकानदार भाइयों से भी मैं ये अपील करूंगा कि आप अपने दुकान पर बिन लगाएं, जब गाड़ी आपके दुकान के सामने आए उसमें आप डालें, चाहे वो 1 घंटा लेट आए, चाहे आधा घंटा लेट आए, रखे अपने बिन को।
ऐसा नहीं है कि उसको सड़क पर कर दें। तो आने वाले समय में कब तक और ये पखवाड़ा चलना है? वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको निरंतर चलाना है और सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों से शुरू करें। भाई जो मेरा अपना कार्यालय वहां से शुरू करें, अपने घर से, अपने ऑफिस से शुरू करें। घर में तो सब रखते ही हैं। आपने 2 जिले कर लिए, 2 आज कर लिए, आगे और कब तक चलना है? मैं तो पूरे 22 के 22 जिले करूंगा। मेरे 6 जिलों का टूर इस तरफ का बना हुआ है, दक्षिण हरियाणा का, तो वो 3 दिन का है। 3 दिन में 6 के 6 जिले करके इसके बाद फिर अगला जो स्टेप है एक सिरसा की तरफ से शुरू करेंगे और 22 के 22 जिलों में जाना है। लोगों से भी अपील कर दीजिए कि मैं कैसे साफ रखें। आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को ये अपील करूंगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार का विषय बनाएं, स्वच्छता को अपनी आदत में शुमार करें। जब तक आप स्वच्छता से लगाव और प्यार नहीं करोगे और गंदगी की जो जगह है उसको वो जगह नहीं दोगे तो इस प्रकार की चुनौतियां हमें मिलती रही हैं, मिलती रहेंगी। लेकिन हरियाणा वासी चुनौतियों से लड़ना भी जानते हैं। हम सबको पता है कि हमने एक बहुत बड़े सामाजिक कलंक को सबने मिलकर के और एक अच्छे कमिटमेंट के साथ खुले में शौच मुक्त होने का हरियाणा ने गौरव प्राप्त किया है। जो एक सामाजिक समस्या थी, बड़ी पुरानी समस्या थी, वो इसलिए हुआ था कि हमने संकल्प के साथ उस विषय को किया था। तो स्वच्छता भी यही है, संकल्प में लाएं, व्यवहार में लाएं, आदत में लाएं और अपने फरीदाबाद का हम स्वयं ध्यान रखें। फरीदाबाद हमारा अपना है, हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है। नगर निगम और सरकार प्रशासन आपको पूरा सहयोग करेगी। तो वहीं इस मौके पर बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर ने भी बल्लभगढ़ शहर को स्वच्छ और साफ रखने को लेकर निश्चय किया है कि बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अब बल्लभगढ़ शहर के हर वार्ड में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बल्लभगढ़ शहर में सभी जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, ऐसे में पूरे शहर अलग अलग टीम के माध्यम से पूरे शहर में साफ सफाई की जाएगी। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मुझे अभी बल्लभगढ़ जॉइंट कमिश्नर का चार्ज मिला है। सर, आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है। बड़ी बात यह है कि उसको निरंतर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फरीदाबाद में ग्रेफ 4 भी लागू है। अब ऐसे में किस तरीके से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताकि शहर अच्छा रह सके? इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वार्ड वाइज, जैसे सर ने आज यहाँ शुरुआत करी है, हर सप्ताह कम से कम एक वार्ड को कवर करें। वो हम टाइम टेबल के अनुसार और अपने साथ सामाजिक संस्थाओं को भी लेंगे, गणमान्य लोगों को भी इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही जो ब्लैक स्पॉट्स है वो पकड़ के उनको हम साफ करने की कोशिश करेंगे। सर, बड़े बड़े दावे तो निगम की ओर से कई बार किए जाते हैं, परंतु जब काम करने की बारी आती है तो निगम नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। क्योंकि आज बल्लभगढ़ शहर को आप देखेंगे तो चारों तरफ से गंदगी का ढेर बना हुआ है। तो कैसे उसको सुधारेंगे? कुछ इसमें लॉजिस्टिक्स की समस्याएं थी, जो कुछ बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी किए गए हैं। परमानेंट अरेंजमेंट्स के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है, तो आगे डेफिनेटली इसमें सुधार है। सर, ग्रेफ 4 को लेकर के बड़ी पीठ थपथपाई गई कि भाई फरीदाबाद में काम चल रहा है, परंतु हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कई फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, कई कूड़े में आग लगाई जा रही है, पर बल्लभगढ़ नगर निगम की नींद नहीं खुल रही। इसमें बहुत सारे नगर निगम के अलावा और भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो नगर निगम भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। चलिए, आपसे उम्मीद है वो ये क्या करें कि अब जो स्टार्ट किया गया है इससे निरंतर आप रख पाएंगे? बिल्कुल। थैंक यू। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से प्रेम की रिपोर्ट।